उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने एक सरकार पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि किसान एमएसपी पर खरीद के लिए पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार एमएसपी पर खरीद न कर पाने के चलते किसानों का अपमान कर रही है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज शाम तक रायपुर भी आ जाएंगे। किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं कि एमएसपी में उनके अनाज खरीदे जाएं, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो धान हो, चाहे चना हो, चाहे तुअर हो, कोई भी प्रकार के फसल आज ये समर्थन मूल्य में खरीदी कहीं नहीं हो रही है, बाजार में भी नहीं हो रहा है, ना सरकार कर रही है। एक दौर था जब इस देश में देश की जनसंख्या कम थी, उसके बावजूद भी कृषि उत्पादन उससे भी अधिक कम था और इस कारण से अनाज की भारी कमी हुई। और उस समय 70 के दशक में इंदिरा जी ने आह्वान किया था किसानों से और हरित क्रांति अभियान उन्होंने चलाया। तो इंदिरा जी और देश के किसानों ने मिलकर अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर किया। आज स्थिति यह है, उत्पादन नए टेक्नोलॉजी है, हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए बीज आविष्कार किए और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्पादन लगातार उसमें वृद्धि हुई। लेकिन आज भारत सरकार हाथ खड़ा कर दी। 14 महीने आंदोलन करने के बाद भी किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही। ये दुर्भाग्य है इस देश के अन्नदाताओं का, ये दुर्भाग्य इस देश का कि अन्नदाताओं के मेहनत का सम्मान ये सरकार नहीं कर पा रही है। इस सरकार को आज एक समय था जब अनाज की कमी थी, उस चुनौती को भारत सरकार ने स्वीकार किया, अन्नदाताओं ने स्वीकार किया। आज चुनौती यह है कि अनाज की अधिकता हो गई, लेकिन भारत सरकार ये लगातार प्रयास कर रही कि किसान अनाज कम से कम उत्पादन करे और इस कारण से कृषि लागत में वृद्धि, दूसरे तरफ उत्पादन की उसमें कीमत नहीं मिलना, और तीसरा आज भारत सरकार डीएपी और यूरिया जैसे खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रही। किसानों को हर स्थिति में दबाने की कोशिश, अन्नदाताओं को हर स्थिति में कुचलने की कोशिश, और उसके जीता जागता उदाहरण आपने लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि मंत्री के पुत्र ने किस प्रकार से किसानों की छाती पे गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदा और कुचला और ये बताया कि अन्नदाताओं का हश्र यही होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि उपचुनाव हुए हिमाचल प्रदेश में भी, और वहां लोकसभा सहित 3 विधानसभा में जहां भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सबक सिखाया, दूसरे दिन 5 रुपया और पेट्रोल में और 10 रुपया डीजल में कमी आई। इसका अर्थ यही है कि आपको महंगाई से निजात पाना है, आपके भी किसान के अन्नदाताओं के फसल का लाभ दिलाना है, तो निश्चित रूप से इस सरकार को अपदस्थ करना होगा। और ये इन सवालों के उत्तर उत्तर प्रदेश के किसान जरूर देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं।